ओके स्टूडेंट्स, तो आज हम अपना पेज नंबर 33 कंप्लीट करने वाले हैं। 33 पेज नंबर पर ऊपर दिया हुआ है आपको कॉन्सोनेंट ब्लेंड। कॉन्सोनेंट मीन्स क्या होता है? व्यंजन। और ब्लेंड मीन्स होता है मिश्रण, मिक्स, है ना। ब्लेंड मतलब मिक्स होना, ठीक है ना। तब यानी कि जब दो कॉन्सोनेंट आपस में जब ब्लेंड करते हैं यानी कि मिक्स करते हैं तो जो उसका जो साउंड है उसके बारे में आज हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। और कॉन्सोनेंट ब्लेंड को हिंदी में हम कहते हैं संयुक्त व्यंजन। यदि आपने देखा होगा संयुक्त व्यंजन आपके हिंदी में रहता है और आप उसे बहुत अच्छे से जानते भी होंगे। इंग्लिश में आज हम इसको समझ लेते हैं कि हम इसको इंग्लिश में कहते हैं कॉन्सोनेंट ब्लेंड। ओके, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट कॉन्सोनेंट ब्लेंड। ये कॉन्सोनेंट ब्लेंड जो दिए हुए हैं इनसे हमें ये स्पेलिंग फिल करनी है। ये सारे इमेजेस दी गई हैं तो आपके लिए बहुत आसान हो गया होगा, है ना। आप जल्दी से इसको फिल कर देंगे। बट इसके फिल करने से पहले हम इसको ये देखेंगे कि जो कॉन्सोनेंट ब्लेंड है उनसे हमारा कौन कौन सा साउंड प्रोड्यूस हो रहा है। ओके, तो सबसे पहले दिया हुआ है एफ आर। एफ यानी कि एफ से फ और आर से र, तो क्या हो गया? फ्र। क्या पढ़ेंगे? हमारे साथ आपको ही बोलना है फ्र, फ्र। ओके, नेक्स्ट इज बी एल। बी यानी कि ब और एल यानी कि ल। तब हम जब इसको मिक्स करके बोलेंगे तो कैसा बोलेंगे, कैसा साउंड आएगा? ब्ल, ब्ल। ओके, सी आर, सी आर क्र, सी आर क्र, क्र। सी एल क्ल, क्ल, है ना। अब देखते हैं एस ई सी। एस ई क्या बोलोगे आप? एस ई को सी। पी एल प्ल, पी एल प्ल। जी आर ग्र, जी आर ग्र। एफ एल फ्ल, एफ एल फ्ल। डी आर ड्र, डी आर ड्र। जी एल ग्ल, जी एल ग्ल। बी आर ब्र, बी आर ब्र। डब्ल्यू एच वे, वे, है ना, वह वे। ओके, अब इनको आसान है भरना। सबसे पहले में क्या दिख रही है? ब्रेड, जिसका प्रोनाउंसिएशन क्या होगा? ब्रेड, ब्र, ब्र, बी आर। क्या होगा जिसका प्रोनाउंसिएशन? ब्र। तो सबसे पहले इधर आएगा बी आर, ब्रेड। फिर दूसरा दिया है, ये क्या बना हुआ है? फ्रॉग। तो क्या आएगा? फ्र, एफ आर, फ्र, फ्रॉग। ये क्या है? क्लाउड, बादल। सी एल, क्लाउड, सी एल ओ यू डी, क्लाउड। फिर उसके बाद क्या दिया हुआ है? फ्लाई, एफ एल वाई, फ्लाई। मक्खी को हम क्या कहते हैं? फ्लाई। उसके बाद दिया हुआ है प्लांट, प्ल, प्ल, पी एल। ओके, नेक्स्ट इज क्लॉक, सी एल, क्ल, क्लॉक। ग्लू, जी एल, जी एल यू ई, ग्लू। सी आर, क्रैब, क्रैब। जी आर ए पी ई एस, ग्रेप्स, ग्रेप्स, है ना। ब्रश, बी आर यू एस एच, ब्रश, ब्रश। ओके, नेक्स्ट वेल, डब्ल्यू एच, डब्ल्यू एच ए एल ई, वेल। डी आर यू एम, ड्रम। ओके, तो अपना पेज नंबर 33 हो गया। इसके बाद हम पेज नंबर 34 देखते हैं। पेज नंबर 34 में हम लोगों को दो पैसेज दिए हुए हैं। ये पैसेज को हमें रीड करना है और इनसे हमें जो ब्लेंडेड साउंड वाले वर्ड्स थे उनको फाइंड आउट करना है। ओके, वर्ड्स हैविंग ब्लेंडेड साउंड, अभी जो हमने ब्लेंडेड साउंड पढ़ा है उसी को हमें इसमें फाइंड आउट करना है यानी कि ढूंढना है। तो देखते हैं, रीड द पैसेज। पहले इस पैसेज को हमें रीड करना है एंड अंडरलाइन द वर्ड्स हैविंग ब्लेंडेड साउंड। और इस पैसेज को रीड करने के बाद जो ब्लेंडेड साउंड वाले वर्ड्स हैं हमें उनको अंडरलाइन करना है। अंडरलाइन मतलब नीचे लाइन खींचनी है उसके। ओके, तो एक बार हम क्या करते हैं, इस पैसेज को अच्छे से पढ़ लेते हैं ताकि हमें उसके साउंड से आपको समझ में आ जाएगा, है ना। अ टॉल स्टैंडिंग लिटिल scarecrow 2/3 of my size look
as if it was a child. The scarecrow had a light blue cloth over it. It was its shirt. The pant had patches of cloth. Its face had solid black eyes that stared in laughter. It had a smile on its face. Its face has a dark red nose that stared back at me. ओके तो हमने इसको पढ़ लिया एक बार। इसकी चाहे तो आप हिंदी मीनिंग समझ सकते हैं, और चूँकि हमारा फोकस ब्लेंडेड साउंड पर है तो हम इसको भी ऐसे ही चलने देते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले हमें साउंड पे ज़्यादा ध्यान देना है। अ टॉल स्टैंडिंग, स्टैंडिंग ST अंडरलाइन करते चलना है, ठीक है ना। लिटिल स्केयरक्रो, स्केयरक्रो CR। 2/3, thirds TH, okay. Of my size, look as if it was a child, CH. The scarecrow हम ऑलरेडी ले चुके हैं। had a light blue, BL blue, cloth CL cloth, over it was a shirt SH. The pant had patches of cloth CL. Its face had solid black BL black eyes that stared ST stared in laughter. It had a smile on its face. Its face had a dark red nose that stared back at me. Okay, next देखते हैं। Read the passage and write the words having blended sound. अब हमें इसमें क्या करना है, अंडरलाइन नहीं करना है, बल्कि इन वर्ड्स को नीचे जो दिया हुआ है उसमें लिखना है। नीचे खाली जगह दी गई है ना आपको, वहाँ पर लिखना है। तो फर्स्ट वाला देखिए, फार्मर्स ग्रो, तो GR है ना, 2 कॉन्सोनेंट है, उसका साउंड जो आया, ठीक है ना। तो ग्रो। प्लांट्स PLANTS प्लांट PL प्ल। दैट पीपल हैड एनिमल्स can eat. Our gardens have carrots, potatoes and tomatoes. We love to eat these vegetables when they are ripe. Crow CR crow CROW crow. Next इसके बाद देखते हैं, rats, worm, pigeon and other creatures CR creatures have dinner in our garden uninvited. ओके तो ऊपर हमारा वैन छूट गया, WHEN वैन, और THESE these. चलिए इसके बाद तो हमारा ये यहीं कंप्लीट होता है। एक और यहाँ पर हम इससे चूँकि 8 दी गई हैं तो हम यहाँ पर TH वाला एक और ले लेते हैं, ठीक है ना। चलिए तो आप इसको कंप्लीट कीजिएगा और इसको मुझे भेजिएगा आप अपना होमवर्क करके। ओके बाय, थैंक यू।